भक्त। महाराज जी, मैंने सदा दूसरों पर विश्वास किया, पर मेरे साथ सदा धोखा ही हुआ। स्वामी जी, विश्वास करने योग्य तो केवल भगवान ही हैं। संसार विश्वास करने योग्य है ही नहीं। संसार पर विश्वास करोगे तो धोखा ही मिलेगा। आराम के हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार सेवा के योग्य है, विश्वास के योग्य नहीं। उसकी सेवा कर दो, पर विश्वास मत करो। भक्त। महाराज जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मन में चिंता रहती है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। क्या कोई बालक गोद ले लें? स्वामी जी, संसार में देखो, जिसकी संतान है वे सब सुखी हैं क्या? कई लोग तो अपनी संतान से इतने दुखी हैं कि सोचते हैं संतान ना होती तो अच्छा होता। क्या इस बात का तुम्हें पता है कि संतान होने से तुम सुखी हो ही जाते, अथवा बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा होती ही? यदि बुढ़ापे में सबकी संतान सेवा करती तो फिर आज वृद्धाश्रम क्यों बनाए जा रहे हैं? जब अपनी संतान भी सेवा नहीं करती तो फिर गोद लिया बालक तुम्हारी सेवा करेगा, इसकी क्या गारंटी है? यदि तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो बुढ़ापे में तुम्हारी उन लोगों से भी अच्छी सेवा होगी जिनकी संतान है। भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे जो बेटे से भी बढ़कर तुम्हारी सेवा करेगा। अतः भविष्य की चिंता मत करो। भक्त, मैं लंबे समय से बीमार हूं। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर दिया। कोई उपाय बताएं। स्वामी जी, यदि कोई तांत्रिक प्रयोग करता है तो उसका असर हम पर तभी पड़ता है जब हमारे प्रारब्ध में वैसा हो। दूसरा तो केवल उसमें निमित्त बनता है। यदि हमारे प्रारब्ध में ना हो तो हमें कष्ट पहुंचाने की किसी में ताकत है ही नहीं। यदि तुम बीमार रहते हो तो ये तुम्हारा प्रारब्ध है, पुराने कर्मों का फल है, और दूसरे तांत्रिक प्रयोग करने वाले का नया कर्म है, नया पाप है, जिसका फल उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। ये याद रखो कि दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें सुख या दुख नहीं पहुंचा सकता। सुख या दुख को देने वाला कोई और नहीं है। कोई दूसरा सुख दुख देता है, ये समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ ये वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। मानस। भक्त। महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे दुख सहा नहीं जाता और मेरे मन में आत्महत्या करने की आती है। स्वामी जी, आत्महत्या करने से तुम अपने कर्मों के भोग से बच नहीं सकते। पूर्वकृत कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आत्महत्या करने से एक नया पाप और हो जाएगा। कारण कि आत्महत्या करने से एक मनुष्य की हत्या करने का पाप लगता है। याद रखो कि आत्महत्या करने से तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि जीवात्मा अमर है। अतः आत्महत्या करने से शरीर तो मर जाएगा, पर तुम दुखों से छूटने की अपेक्षा और अधिक दुखी हो जाओगे और प्रेत योनियों में भटकते रहोगे, नरकों में तड़पते रहोगे। अभी जो दुख है वो आगे मिट भी सकता है और तुम भविष्य में सुखी भी हो सकते हो। अंधेरी रात बीतने पर सूर्य का उदय भी हो सकता है। अतः अभी निराश ना होकर नई सुबह की प्रतीक्षा करो। भक्त,
महाराज, मैं अपनी पारिवारिक समस्याओं से बहुत दुखी हूँ। कोई उपाय बताइए। स्वामी जी, दुख का मूल कारण है ममता। जिन वस्तुओं और व्यक्तियों में हमारी ममता है, उन्हीं के बनने बिगड़ने का असर हम पर पड़ता है। संसार में असंख्य वस्तुएं और व्यक्ति हैं, पर उनके बनने बिगड़ने, जीने मरने आदि का असर हम पर नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी वस्तु व्यक्ति में ममता मत करो, फिर दुख नहीं आएगा। विचार करो, जितनी भी वस्तुएं और व्यक्ति हैं, वे सब के सब नदी नाव संयोग की तरह मिलने बिछुड़ने वाली हैं। पहले वे हमारे साथ नहीं थे, पीछे वे हमें मिल गए, और भविष्य में वे सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक दिन वे हमसे बिछुड़ जाएंगे अथवा हम उनसे बिछुड़ जाएंगे। प्रायः मनुष्य अपने खराब स्वभाव के कारण दुख पाता है, अतः अपना स्वभाव सुंदर बनाओ। भक्त, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम करने में असमर्थ हूँ। मेरे बेटे मेरी सेवा नहीं करते, वे मेरी बात नहीं मानते, उल्टा मेरा तिरस्कार करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात एक बार भ्रमण करते हुए किसी शहर में पहुंचे। वहां उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सुकरात ने उससे व्यक्तिगत जीवन के विषय में पूछा। वो वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को देकर निश्चिंत हूँ। वे जो कहते हैं कर देता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ, और अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चे कुछ भूल करते हैं तो भी चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे परामर्श लेने आते हैं, तब मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखकर जीवन में की हुई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर से उन्हें सचेत कर देता हूँ। वे मेरी सलाह पर कितना चलते हैं, ये देखना और अपना मस्तिष्क खराब करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले, ये आग्रह मैं नहीं रखता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे पुनः मेरे पास आते हैं तो मेरा द्वार सदैव उनके लिए खुला रहता है। मैं पुनः उचित सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। वृद्ध की बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए, ये आपने भली भांति समझ लिया है। भक्त, घर में बहुत कष्ट आते हैं। एक ज्योतिषी ने बताया कि मेरी ग्रह दशा खराब चल रही है। किसी ने बताया कि मेरे मकान में वास्तु दोष है। एक पंडित जी ने पितृ दोष बताया है। मैंने सब उपाय कर लिए, अपना मकान भी वास्तु के अनुसार ठीक करा लिया, पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अब कृपा करके आप ही बताएं मैं क्या उपाय करूं? स्वामी जी, भैया, मकान ठीक कराने से वास्तु दोष तो दूर हो गया, पर प्रारब्ध दोष दूर नहीं हुआ। मूल में सब प्रारब्ध का ही भोग है। एक श्लोक आता है, रोगों के उत्पन्न होने में वैद्य लोग कफ, पित्त और वात को कारण मानते हैं। ज्योतिषी लोग ग्रहों की गति को कारण मानते हैं। प्रेत विद्या वाले भूत प्रेत को प्रविष्ट होने का कारण मानते हैं। परंतु मुनि लोग प्रारब्ध कर्म को ही बलवान कारण मानते हैं। प्रारब्ध खराब हो तो ग्रह भी खराब हो जाते हैं, मकान भी खराब हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, लाभ की जगह भी नुकसान हो जाता है। इसलिए अपनी ओर से दुख निवारण का उपाय करना तो ठीक है, पर उपाय करने पर भी परिस्थिति ना बदले तो उसे भगवान की मर्जी अथवा होना समझकर संतोष करना ही अच्छा है। संतों का दिया ये महामंत्र भी भली भांति ग्रहण कर लो।
करने में सावधान और होने में प्रसन्न। भक्त, मेरा जवान बेटा मर गया है, उसके शोक में मैं दिन रात डूबा रहता हूँ। मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। स्वामी जी, पुत्र पहले नहीं था, पीछे आया। अब वो चला गया तो तुम वहीं के वहीं पहले जैसे रह गए। पुत्र के जाने का जो दुख होता है वो मोह से होता है। संत रज्जबजी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रस्सा नीचे पड़ा हुआ मिल गया। उसे उठाकर उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया। जब गांव पहुंचे तो देखा कि रस्सा कंधे पर नहीं था, रास्ते में ही कहीं गिर गया। वे बोले, पहले जैसा मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा मूझ का पाया न पाया। संसार का कोई भी संबंध सदा रहने वाला नहीं है। सभी संबंध मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्यंभावी है। अतः जो भी संबंध हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर दें, उनकी सेवा कर दें, पर बदले में कोई आशा न रखें। पिछले जन्मों में तुम्हारे कई पुत्र हुए होंगे। अब उनकी स्मृति याद भी है क्या? जैसे उनकी अब स्मृति नहीं है, वैसे ही इस जन्म के पुत्र की स्मृति भी नहीं रहेगी। संसार में प्रतिदिन असंख्य मनुष्य मरते हैं। जो मरते हैं वे किसी न किसी के बेटे ही होते हैं। फिर उनका शोक तुम्हें क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उनमें तुम्हारी ममता, अपनापन नहीं है। वास्तव में अपनी ममता ही दुख देती है। भागवत में कथा आती है कि जब राजा चित्रकेतु का इकलौता पुत्र मर गया तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। उनका शोक दूर करने के लिए महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी आए और उन्हें उपदेश दिया। फिर भी चित्रकेतु का शोक नहीं मिटा। तब नारद जी ने अपनी योग शक्ति से उनके पुत्र की जीवात्मा को बुलाया और उससे कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी कितने दुखी हो रहे हैं और तुम इन्हें छोड़कर चले गए। पुत्र बोला, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? मैंने अब तक न जाने कितनी योनियों में जन्म लिया है और उन सब योनियों में मेरे माता पिता हुए हैं। मैं उनमें से किस किस को अपने माता पिता मानूं? ये तो केवल मुझ में ममता के कारण दुखी हो रहे हैं। संसार के सभी संबंध ऋणानुबंध से अर्थात कर्जा उतारने अथवा कर्जा वसूलने के लिए हैं। पुत्र आता है तो वो भी पूर्व जन्म के संबंध से लेने के लिए अथवा देने के लिए आता है। पुत्र के साथ जो लेन देन का संबंध था वो पूरा होते ही वो चला गया। इसमें शोक कैसा? भक्त, महाराज, संपत्ति को लेकर मेरा भाइयों से झगड़ा चल रहा है। भाई लोग उस संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहते हैं जिस पर मेरा हक बनता है। आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। स्वामी जी, तुम्हारे भाई तो उस संपत्ति को लेकर अंधे हो रहे हैं जो उनके पास भी सदा नहीं रहेगी, एक दिन बिछुड़ जाएगी। पर तुम तो अपनी आंखें खुली रखो। प्रेम जितना मूल्यवान है उतनी संपत्ति मूल्यवान नहीं है। प्रेम के लिए यदि कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो कोई घाटा नहीं है। अगर वे अन्यायपूर्वक अधिक संपत्ति पर कब्जा करते हैं तो भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिलेगा ही, उसे तुमसे कोई छीन सकता ही नहीं। गरुड़ पुराण में आया है, प्राप्त होने वाली वस्तु मनुष्य को मिलती ही है, विधाता भी उसको रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए ना तो वस्तु ना मिलने पर मैं शोक करता हूँ और न वस्तु मिलने पर मुझे आश्चर्य ही होता है, क्योंकि जो वस्तु मेरी है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। संपत्ति का बंटवारा तो हो सकता है पर भाग्य का बंटवारा नहीं हो सकता।
परिणाम में दूसरे का हक मारने वाला व्यक्ति दुख ही पाता है। हो सकता है कि भाइयों से अलग होने पर तुम्हें भविष्य में इससे भी अधिक लाभ हो। कुछ देर शांत रहने के बाद वे बोले, अब आप सभी भाई बहन ध्यान से सुने। हमें ये मनुष्य शरीर पूर्व जन्मों में किए कर्मों का फल भोग कर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। अतः जब तक शरीर है तब तक अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी परिस्थितियां आती ही रहेंगी, रोग आते ही रहेंगे, इनसे कोई बच सकता ही नहीं। इतिहास को देखें तो आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में केवल सुखदायी अथवा केवल दुखदायी परिस्थितियां आई हो। सुखदायी और दुखदायी दोनों परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, परंतु उनमें सुखी दुखी होना या ना होना हमारे हाथ की बात है। इसलिए कहा है, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मूरख भुगते रोए। ज्ञानी लोग उसी प्रतिकूल परिस्थिति को हंसकर सहते हैं, मूर्ख लोग रोकर सहते हैं। आप लोग भी अगर चाहें तो इन दो बातों पर विचार करके अपनी मूर्खता अपना दुख मिटा सकते हैं। पहला, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आई है वो सदा नहीं रहेगी। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थिति हमारे पापों का फल है, इसलिए उसे भोग लेने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पहली बात पर विचार करें तो इस संसार में कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। इसलिए जो परिस्थिति आए उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे करें? अनुकूल परिस्थिति आने पर दूसरों की सेवा करें और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करें। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है और जो सुख की इच्छा का त्याग कर देता है वो कभी दुखी नहीं होता। दूसरी बात पर विचार करें तो प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति हमारे पूर्वकृत पापों का फल है। अपने पापों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे वर्तमान में भोगे या भविष्य में। अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। यदि अपने पापों का फल हम अभी नहीं भोगेंगे तो भविष्य में ब्याज सहित उनका फल भोगना पड़ेगा। योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी एक दिन अपने सेवक कृष्णाराम के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक योगी राज ने अपने सेवक से कहा, कृष्णाराम, कपड़ा फाड़ो। सेवक उनकी बात को ठीक समझ नहीं पाया। कुछ ही देर में पास के मकान की छत से एक ईंट आकर योगीराज के पैर पर गिरी। पैर की अंगुली से खून बहने लगा। सेवक ने तुरंत कपड़ा फाड़कर अंगुली में बांध दिया। फिर सेवक ने पूछा कि महाराज, यदि आपको पहले ही पता था कि पैर पर ईंट गिरेगी तो फिर आप दूर क्यों नहीं हट गए? योगीराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि कृष्णराम, यदि मैं दूर हट जाता तो प्रारब्ध का ये भोग मुझे आगे चलकर ब्याज सहित चुकाना पड़ता।